पहले बता रहे कि हमारे को डर लग रहा था, हमारा वास्ता नहीं था, पहली बार गए थे। पहले तो हमने 4 मोटर और 4600 फुट पाइप मांगे थे। मस्त रहना नु देखने वाले बस सारे दर्शक साथी नरेंद्र मलिक की राम राम भाई। हाल फिलहाल आप समैन गांव के अंदर पूछा जो भी समैन पुट्टी मैम क्या मैम तहसील और डिस्ट्रिक्ट जोरों के अंदर है। और आप लोग मेरे पीछे देखने लग रहे हो भाई, आप जो ये पाइपों से भरी हुई गाड़ी जो देख के समझ चुके होंगे भाई, ये पाइपों की गाड़ी संत श्री रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर पहुंचाई। और यही नहीं भाई, हर गाँव के अंदर जो है ये गाड़ियां पहुंचाई जा रही है। कहीं एक 20,000 फुट, कहीं 40,000 फुट, कहीं 50,000 फुट, कहीं तो 70-80,000 फुट तक जो है पाइप यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं। वो देखने लग रहे हैं भाई, कैमरामैन साथी वहाँ जो दिखा दे जरूरत का जो हर चीज जो सामान है छोटे से लेके बड़ा तक जो सामान यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। अगर आपको किसी सुई की भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी आपको यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। अभी ये मौके पर मौजूद है, इनसे भी जो है बातचीत है। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। ठीक हो जी? बिल्कुल जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है जी जितेंद्र फौजी। जितेंद्र फौजी, कौन सा पाना जी? टोडर पन्ना। टोडर पाना। क्या कहना चाहोगे जी जो आज इतनी जो अच्छी मुहिम के द्वारा आप लोगों के पास मान तो जितना भी धन्यवाद हमारा जी उतना ही कम है। जो एक अर्जी, एक छोटी सी अर्जी लेकर गए थे, महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से हमारी अर्जी को स्वीकार किया और हमारे को उसी टाइम संदेश मैसेज आ गया था कि भाई तुम अपने तुम्हारा सामान आ गया, तुम तैयारी करो। पानी की बात करा सरपंच साहब, तो पानी तो जो है काफी दिन से जो गांव के अंदर चढ़ा हुआ है, लेकिन आप इतनी लेट मतलब पानी तो क्या है जी, जून से शुरू हुआ था, लेकिन अभी क्या है थोड़ा हमारे को घबराहट थी कि भाई महाराज जी के पास जाएं ना जाएं कदम हो जाए, क्योंकि पहले कभी वास्ता नहीं पड़े नहीं पहले बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब हमारे को पता लगा कि महाराज जी के पास जाओ तुम्हारे समस्या को तुरंत प्रभाव से हल करेगा, उसी टाइम तो हमारे को लगा, लेकिन हम उसी टाइम महाराज जी के आश्रम धनाना पहुंचे और वहां पर एक कमेटी है मेरे, कमेटी ने हमारी एप्लीकेशन ली और तुरंत प्रभाव से महाराज जी के पास भेजी और तुरंत प्रभाव से महाराज जी ने उसे स्वीकार किया और सामान अगले ही आज ही सामान आ गया। क्या क्या जो सामान है दोबारा से भी है डिमांड आप लोगों की? दोबारा फिर डिमांड दी, क्योंकि हमारे को पहले बता रहे कि हमारे को डर लग रहा था, हमारा वास्ता नहीं था, पहली बार गए थे। पहले तो हमने 4 मोटर और 4600 फुट पाइप मांगे थे, जो तुरंत प्रभाव से हमारे गांव में आ गए हैं। अभी हमने 4 मोटर और अलग से और करीबन 10,000 फुट पाइप, जो कि हमारा आने वाला जल्दी पानी निकल जाए, ताकि हमारी फसल जो गेहूं की फसल है वो हमारे गांव की दोबारा से फसल बोई जाए। सरपंच साहब बात करा जैसे कि कितने एकड़ जो है फसल जो है बर्बाद हुई? करीबन तो जीरी की तो करीबन 2-2.5 हजार एकड़ जमीन बिल्कुल खत्म होगी फसल। सरपंच साहब देखो, फसल होया करे है मतलब एक अपना जमींदार की जो फसल है वह जो है सब कुछ है। आप छोटे छोटे लगाओ थे पान बड़े कहना कदे ओले पड़ जाए, कदे बाढ़ आ जाए, कदे सूखा पड़ जाए है, लेकिन इस मुहिम के द्वारा जो है कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल जी, मैं ये नहीं कहता ये फसल तो बर्बाद होगी, बिल्कुल जायज बात है कि 2.5-3 हजार एकड़ जमीन जो बिल्कुल बर्बाद फसल होगी। किसान की तो एक फसल मर जाए तो मान लो एक बांह कट जाती है, क्योंकि 2 ही फसल होती है, दोनों बांह बाजू का जमींदारा काम करती हैं। एक बाजू तो बिल्कुल जमींदारी कट गई, लेकिन महाराज जी की दया से दूसरी फसल जो है, जो दूसरी बात जो उसकी हमारे को पूरी आश है। सरपंच साहब जैसे कि इस मुहिम के द्वारा रामपाल महाराज ने एक मुहिम चलाई है पला, जैसे कि आप लोगों ने भी पता है बरुआले के अंदर जो एक बड़ा कांड हुआ था, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या जो है बलात्कारी या फिर गुंडागर्दी या फिर देशद्रोह के जो बड़े बड़े जो इल्जाम भी लगे थे महाराज रामपाल पे, लेकिन उसके बाद भी जो है एक रामपाल महाराज ने दोबारा तो लोगों की जो मदद करने लगे। ऐसा है जी, 36 बरादरी भाईचारा, इसके अंदर कुछ 4-5 पहले तो फिल्मों से भी देखते आ रहे हैं, एक आधा जो चुगली मारने वाला होता ही है, जो देश एक दूसरे को लड़ाने वाला, ये तो अंग्रेजों टाइम से भी है, क्योंकि हमेशा अंग्रेज भी उसी को बीच में लाते थे जो कि वह भाईचारे को खत्म कर दे। वही काम अभी है राजनीतिक में भी 10% राजनेता तो ऐसे बनाए जाते हैं जो एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, हालांकि आम आदमी लोकल कभी लड़ाई करके झगड़ा करके राजी नहीं, लेकिन उसको बढ़ाया जाता है। वही बात रामपाल महाराज जी को बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचे, राजनीतिक हथकंडे अपनाए, लेकिन रामपाल महाराज जी क्योंकि ऊपर वाले की दया होती है जब सब कुछ ठीक होता है। वही बात रामपाल महाराज जी के साथ है, क्योंकि रामपाल महाराज जी ने आज तक अपने परिवार का नहीं सोचा, उसने पूरे 36 बरादरी पूरे समाज का सोचा है। तो सरपंच साहब बात करें जैसे राजनीति की अभी आपने बात की है, तो यहाँ पर किस वो एमएलए कौन है? यहाँ से एमएलए कांग्रेस का बलराम सिंह डांगी है। बलराम सिंह डांगी है, उन्होंने आकर जो हालचाल कभी पूछा है?
हाल चाल तो वो तो एक ही बात कहता है कि हमारे को हमारी सरकार नहीं, भाई सरकार तो हमारे को पता है, लेकिन कोटा तो आता होगा, एमएलए कोटा तो आता है। जैसे कोई भी एमपी कोटा, एमएलए कोटा, कम से कम उसमें भी रपी लगा दे, लेकिन उस चीज से उसने कोई मतलब नहीं। लेकिन ये मान ले मैं हल्के की गलती के कारण या मैं हल्के की जनता के कारण जो भी समस्या हुई, जो किसी कांग्रेस की लहर के कारण, जो उसको आज एमएलए बना दिया, ये दुर्भाग्य है। जो कि सरकार का एमएलए मैं मनी हो उसका, लेकिन इसमें हमारी चली नहीं, पब्लिक ने जो बनाना कर दिया, बाकी काम कुछ नहीं किया। तो जैसे कि सरकार है नायब सिंह सैनी की है, और एक तरफ आज रामपाल महाराज है जो हर गांव के अंदर घर बना रहे हैं, या फिर जो है पाइप पहुंचा रहे, मोटरें पहुंचा रहे, किसानों की जो मदद के लिए दिन रात जो है लगे हुए हैं। तो आज आप दोनों में से किसको जो है चुनना पसंद करेंगे? एक तरफ सैनी साहब हैं और एक तरफ रामपाल जी महाराज हैं। मैं तो पहले क्योंकि फौज की नौकरी कराया, देश की सेवा कराया करती, देश की सेवा होने के बाद अपने गांव में पेंशन आए थे जो करे नौकरी करके 18 साल है। उसके बाद आने के बाद गांव ने अपने सरपंच के लिए चुन लिया, जो सरपंच बना दिया। राजनीति का तो इतना ज्ञान है नहीं, लेकिन वही बात है जैसे नायब सिंह सैनी है, काम तो पता नहीं कब होगा को होगा नहीं होगा, लेकिन उसको संतुष्ट करते हैं हंस के बोल के। बिल्कुल ये है, काम का पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और काम तो मेरे हिसाब से जो बातें करता है ये मुश्किल है, आज तक को धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ जैसे रामपाल महाराज जी ने है, तुरंत प्रभाव से काम करता है। और ये रामपाल महाराज जी बिल्कुल 100 का 100, अभी 65 गांव में बाढ़ग्रस्त गांव में इसने कम से कम 40-40, 50-50 लाख का सामान दिया है। लेकिन सरकार का ऐसा कोई इस धरती पे कोई मंत्री एमएलए नहीं है जो इतनी सहायता करते। आने वाला टाइम आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। तो सैनी साहब तो संतुष्ट हो कौन? सैनी साहब से संतुष्ट है, आज के बात कर ले है, बोल ले है, लेकिन वास्ता कुछ पड़ा नहीं है। सिपाही मर गया मतलब। हाँ बस हंसी है, अगला को संतुष्ट कर देता है आज के। तो वह देखो सैनी साहब ने भी हंस के कहा था बोले भाई कति जी से आ रहा, तो वह बात आज जो बुजुर्गान है सरपंच साहब ने बताई है भाई, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन सैनी साहब से हम हंस के बात करते हैं, उसी से संतुष्ट है। कैमरामैन साथी जो पाइपों को उतारने के लिए देखने लग रहे हैं, जो पाइप 8 इंची के जो पाइप है, 4600 फुट जो है पाइप गांव के अंदर पहुंचे हैं, और 20 HP की 4 मोटरें और 80 फुट जो है तार यहाँ पर 3 फेज के पहुंचाए गए हैं। और साथियों वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।